Dynamic programming, KNAPS method 2. Dynamic programming is a general algorithm design technique for solving problem defined by or formulated as recurrences with overlapping sub-instances. Invented by American mathematician Richard Bellman in the 1950 to solve optimization problem and later emulated by computer science. Programming here means planning. Main idea set up recurrences relation या relating a solution to a large instance to a solution of some smaller instance. Solve smaller instance once and record solution in a table. Extract solution to the initial instance from that table. The dynamic method का मेथड है जिसमें हम ओवरलैपिंग करते हैं और रिकरेंसेस रिलेशन बना लेते हैं और उसे हम बार बार हिस्ट्री से सोल्यूशन सॉल्व करते रहते हैं और अल्टीमेटली हमें ऑप्टिमाइज होके पूरा सोल्यूशन का जो है वो स्मॉल पार्ट में उसका सॉल्व करते रहते हैं और फिर हमें उसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मिल जाता है. दिस इज एग्जांपल ऑफ Fibonacci numbers. Recall definition of Fibonacci series का आपको पता है कि we have this type of relation f of n equals to fn minus 1 plus fn minus 2. f of 0 equals to 0 and f of 1 equals to 1. Computing the n Fibonacci number recursively top-down method कैसे कि f of n and then we divide into two parts fn minus 1 and fn minus 2 from this and then further it is divided into two parts and until end it will get our solution when we get this initial condition f of 0 equal to 0 or f of 1 equals to 1. Fibonacci number, computing the nth Fibonacci number using bottom up iterations and recording method. f of 0 0 है, f of 1 1 है. f of 2 कैसे कैलकुलेट होगी कि पहली दो 0 एंड 1 स्टेट को ऐड करके उनकी दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 1 आएगा. इस तरह से करते चले जाएंगे तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट fn-1 और n-1 तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, और ये हमारा रिकर्सिव रिलेशन है, यानी हम 0 से स्टार्ट करते हैं और fn तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, और इसकी जो है हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n है और इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n है. दिस इज जस्ट एग्जांपल बिफोर KNAPS method 2. Examples of dynamic programming algorithm. We have many examples, not just two which I solved for you. Computing a binomial coefficient, longest common subsequence, Warshall algorithm for transitive Collier, Floyd algorithm for R-pair shortest path, constructing an optimal binary search tree. Some instance of different degrees optimization problem is like traveling salesman person and KNAPS. So these are the example of the dynamic programming. Computing a binomial coefficient by dynamic programming. कोफिशिएंट के अगर वैल्यूज आपने बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैलकुलेट करनी हो n तक तो आपको पता है कि a प्लस बी पावर n जो है वो किस तरह से एक्सप्लोड होकर a c पावर n n a पावर 0 b n तक पहुंचते हैं. ठीक है, a n b नॉट पहले होता है और फिर बाद में n n तक पहुंच जाता है. ठीक है, और रिकर्सिव रिलेशन इसका ये रूल है. ठीक है, फर्स्ट वन रूल इज व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, k इज ग्रेटर देन 0 और व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हमारे पास रूल है कि जब हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जस्ट होगा तो c n n में 1 होगा या c n 0 में 1 होगा. ठीक है, तो ये इस तरह से रोज और कॉलम के अंदर हम आइटरेट करते रहते हैं और जहाँ जहाँ आई और जे की वैल्यू आएगी, n क्या है ये है और ये हमारे पास k वैल्यू. ठीक है, और n और k की वैल्यूज हम डिफरेंट पुट करते चले जाते हैं और हमारे पास इस रिकर्सिव रिलेशन से ये पूरा का पूरा आपका जो ये है मैट्रिक्स सॉल्व हो जाता है और एंड के ऊपर हमें एक रिजल्ट मिल जाता है. जस्ट टू गिव यू देयर इज नो जस्ट टू एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो ये एग्जांपल तो हमारा भी फोकस नहीं है बिकॉज वी वांट टू गो थ्रू द KNAPS मेथड 2 ऑफ बुक. इसी तरह ये
सूडो कोड है बायनॉमियल का, ये इसका जो है वो कंडीशन है जिसके थ्रू हमने सॉल्व करना है, और इसका जो टाइम और स्पेस है वो n के है। Now we focus on the second method of knapsack problem by dynamic problem. हमें ऑलरेडी पता है कि knapsack में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट वेट्स, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आइटम्स गिवन होते हैं जिसको हम n आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपको क्योंकि पिछला मेथड में थोड़ा कन्फ्यूजन था तो ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कंसिडर इंस्टेंस डिफाइंड बाय आइटम आई आइटम एंड कैपेसिटी जे। तो हमारे पास कंडीशन जो है जिसको हमने वेरीफाई करना है वो जे लेस देन डब्ल्यू। लेट यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स को हमने वी आई जे यानी जो रिकर्सिव रूल्स बनाए हैं वो हमारे पास ये दो हैं। इफ जे माइनस डब्ल्यू आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर तो हमारे पास जे माइनस डब्ल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा तो आपने पहला वाला ये वाला रूल अप्लाई करना है, और इफ जे माइनस डब्ल्यू ऑफ आई लेस देन जीरो होगा तो फिर आपने ये वाला रूल अप्लाई करना है, यानी पुरानी हिस्ट्री से डाटा उठाना है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है कि आपके बी जीरो जे, यानी अगर आपको आई गिवन नहीं है और जे अवेलेबल है सारे कॉलम जीरो होंगे, और अगर आई गिवन है और जे गिवन नहीं है तो फिर जीरो होगा। यानी कैपेसिटी अगर गिवन नहीं है या एलिमेंट्स नहीं गिवन है, दोनों केस में इनिशियल कंडीशन ये हो गया। और अब आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये अप्लाई करना है। ठीक है, ये फार्मूला एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन ईजी है कि आपने सिर्फ जे माइनस डब्ल्यू ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इफ जे माइनस डब्ल्यू आई लेस देन जीरो कैलकुलेट करना है थ्रू आउट मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। शुरू करने लगे, देखें यहाँ पे हमारे पास पहला रो और पहला कॉलम, ये रो हो जाएगा सिंपल 0 0। अब यहाँ से बकायदा तौर पे कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। ये क्या है आपके पास इस वक्त यहाँ पे आई और जे दोनों वन है। ठीक है, आई और जे जब दोनों वन होंगे तो वी आई जे में से हमने एक केस ये है और एक ये है, तो एक केस वन ये है और टू ये है। तो जे माइनस डब्ल्यू ऑफ आई पे डिटरमिन होगा कि हमारे पास क्या है। तो इस वक्त जे की वैल्यू है वन माइनस डब्ल्यू ऑफ आई में हमारे पास वन पड़ा हुआ है और उसका वेट क्या है टू, यानी डब्ल्यू ऑफ वन जो है वो हमारे पास टू है। तो ये हमारे पास क्या होगा वन माइनस टू, तो ये जो वन माइनस टू होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस वन। तो सेकेंड केस जो है वो इस तरह से, क्योंकि माइनस वन आया है तो सेकेंड केस जो है इस वक्त एग्जीक्यूट करेगा। इट्स मीन के पहले की इक्वेशन से ही आपने कुछ डाटा निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा वन माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़ीरो और जे वन, यानी जीरो जहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो और जे की वैल्यू वन है वही लोकेशन से वैल्यूज़ यहाँ पुट करने हैं। तो ऐसा कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे जे की वैल्यू ज़ीरो है और सॉरी आई की वैल्यू ज़ीरो है और जे की वैल्यू वन है, ये वाला इंडेक्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ जाएगा अगेन इस जगह पे। अब नेक्स्ट लोकेशन पे देखते हैं कि नेक्स्ट लोकेशन पे हमारे पास आई की वैल्यू तो वन ही लेगी लेकिन जे की वैल्यू टू हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले हमें अगेन जे माइनस डब्ल्यू ऑफ आई कैलकुलेट करना है। तो जे माइनस डब्ल्यू ऑफ आई अगर हम सेकंड केस के लिए करेंगे, इस वक्त हमारे पास टू है और उसमें भी टू है, तो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। इट्स मीन के सेकंड केस चलेगा। आप सेकंड केस में अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इस जगह पे तो ज़ीरो आ जाएगा। डब्ल्यू ऑफ वन में वी ऑफ वन में क्या पड़ा हुआ है 12 हो जाएगा, और ये सारा इस तरह से आप सारे को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ज़ीरो ही आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या होगा 12 पुट कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्योंकि वेट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन आइटम तो और कोई है नहीं, तो सारी लोकेशंस पे सेम 12 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपके पास यानी जे माइनस डब्ल्यू अभी लेस है तो ये वाला मेथड लगा दें, जे माइनस डब्ल्यू अभी लेस देन ज़ीरो है तो ये लगा दें, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये लगा दें। तो यही आप करते रहेंगे और आपके पास सारी लोकेशंस के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे देख लें इस तरह से।
कर देती हूँ ताकि आपको सारी लोकेशन, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से फिल हो जाएगा। और लास्ट इंडेक्स पे इस वक्त क्या पड़ा 37, यानी कि मैक्सिमम जो यहाँ से आपने आइटम निकाला है या जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 37 होगा। होपफुली ये मेथड आपको पिछले मेथड से इजी लगेगा। बाकी सारी लोकेशंस पे आपको इसको आइटरेट करके चेक करें। ये मैंने आपको एक दो सॉल्व करके बता दिए हैं, क्योंकि मेथड सेम है, सिर्फ आपको उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी। और ये रिकर्सिव कॉल बनाने के लिए ये मेथड ज़्यादा इजी है। होपफुली अब आप इसको कर पाएंगे। This is the algorithm of knapsack problem by Sudoku. In this knapsack we have W and V and maximum capacity W. Here we have the variable. If capacity given hai and item not given, then we produce 0 at that row, and if item given and capacity not given, then we put 0 in this column. In this for loop we do the whole algorithm solve, and then this is the end. The efficiency of this algorithm is big O of NW.